टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं 7.8%, 9%, 11.6% या फिर 15.3%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7.8%। हाल ही में फ्लिपकार्ट और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड यानी ABFRL ने एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार फ्लिपकार्ट ने 7.8% हिस्सेदारी के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए। रिलायंस द्वारा फ्यूचर समूह की 25,000 करोड़ रुपए की खुदरा संपत्ति खरीदने के बाद यह दूसरी बड़ी डील मानी जा रही है। आदित्य बिरला फैशन में वैन ह्यूसेन, लुइस फिलिप, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड्स के उत्पाद शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋणों के वितरण में पहली रैंक हासिल की है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। PM स्वनिधि योजना कोविड-19 महामारी के चलते स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका चलाने के लिए 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से करीब 12 लाख आवेदन को मंजूरी दी गई और 5.35 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश से कुल 6 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 3.27 लाख ऋण स्वीकृत किए गए और 1.87 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। PM स्वनिधि योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के लिए नेशनल कोचिंग कैंप को अप्रूव किया है? ऑप्शंस है फुटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी या फिर क्रिकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेबल टेनिस। नेशनल टेबल टेनिस कैंप 28 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसका आयोजन 8 दिसंबर तक होगा। 42 दिवसीय यह कैंप हरियाणा के सोनीपत स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। 5 पुरुष और 6 महिला पैडलर इस कैंप में हिस्सा लेंगे। पहले साई बेंगलुरु को इस कैंप के लिए चुना गया था, लेकिन वहां सुविधाओं का अभाव होने के कारण सोनीपत को चुना गया। जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें 96 घंटे पहले सहमति पत्र और RT-PCR टेस्ट, जो कि कोविड टेस्ट है, उससे गुजरना होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहां पर भारतीय सेना कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं झांसी, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। भारतीय सेना के कमांडरों के सम्मेलन का 4 दिवसीय आयोजन दिल्ली में 26 से 29 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। इस सम्मेलन में रणनीतिक और मानव संसाधनों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के उपाध्यक्ष और सभी कमांडर शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के अंतिम दिन सीमा सड़क संगठन और संबद्ध संरचनाओं द्वारा की जा रही विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन DGBR यानी सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धान खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शंस हैं 20%, 23%, 25% या फिर 30%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23%। धान खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में धान खरीद की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। 12.41 लाख किसानों को पहले ही MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्यों के साथ चालू खरीफ विपणन ऋतु की खरीद प्रक्रिया से लाभान्वित किया जा चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, वियतनाम, भारत या फिर इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। नई नीति के तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। इसमें बांग्लादेश के किसी भी नागरिक को बिना मास्क पहने कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सभी कार्यालयों को नो मास्क नो सर्विस लिखते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाने की बात भी कही गई है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में भारत ने बांग्लादेश को सर्जिकल दस्ताने और RT-PCR परीक्षण किट उपलब्ध कराए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ओक्साका खादी किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्सिको।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से खादी की महत्ता, वोकल फॉर लोकल, मलखंभ की प्रसिद्धि और ज्ञान के महत्व आदि विषयों पर चर्चा की। ओक्साका खादी मैक्सिको से संबंधित है। इसकी स्थापना मैक्सिको में रहने वाले एक अमेरिकी मार्क ब्राउन ने की थी। वे महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी पर बनी एक फिल्म के जरिए उनके ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनाने की सोच से प्रेरणा ली। 2 साल तक ब्राउन गुजरात के साबरमती आश्रम में रहे, जहां उन्होंने खादी के बारे में जानकारी जुटाई। आपको बता दें कि मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। यह पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थूथुकुडी को पर्ल सिटी नाम से जाना जाता है। यह शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध थूथुकुडी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के निवासी पोन मरियप्पन के अनुकरणीय और एक प्रेरणादायक कार्य के लिए उन्हें मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया। पोन मरियप्पन पेशे से सैलून चलाते हैं, किंतु उन्होंने ज्ञान के प्रचार प्रसार को महत्व देते हुए अपने सैलून में लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ने पेंसिल विलेज के रूप में प्रसिद्ध पुलवामा के ओखू गांव का भी जिक्र किया। यह गांव देश विदेश में पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पेंसिल स्लेट निर्माण की 1 दर्जन से भी ज्यादा यूनिट हैं। ये फैक्ट्रियां लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर महिला श्रमिक काम करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में BRO रोड को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी सिक्किम में BRO रोड को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के 19.85 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह सड़क पूर्वी सिक्किम और खासकर नाथुला सेक्टर में रक्षा तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह न केवल रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए बल्कि इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इस नए वैकल्पिक मार्ग से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास भी संभव होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन सम्मेलन का किस थीम के साथ उद्घाटन करेंगे? ऑप्शंस हैं प्रसिद्ध भारत, संपूर्ण भारत, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, सतर्क भारत, संपूर्ण भारत या फिर प्रसिद्ध भारत, समृद्ध भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय सतर्क भारत, समृद्ध भारत यानी विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया रखा गया है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन CBI द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ किया जाएगा। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक साझा मंच प्रदान करता है। यह उन्हें प्रणालीगत सुधार और निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में सक्षम करेगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी: विदेशी न्यायालयों में जांच में चुनौतियां, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, निवारक सतर्कता, वित्तीय समावेशन के लिए प्रणालीगत सुधार, बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम, आर्थिक अपराधों में उभरते रुझान, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में नवीनतम संशोधन, साइबर अपराध, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं वावेल रामकलावन, क्वेंटिन ब्राइस, स्कॉट मॉरिसन या फिर पीटर कॉसग्रोव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वावेल रामकलावन। भारतीय मूल के वावेल रामकलावन को सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस चुनाव में विपक्षी नेता रामकलावन को लगभग 54% वोट मिले हैं, जबकि निवर्तमान राष्ट्रपति डेनी फॉरे को लगभग 43% मत मिले हैं। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व तथा मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अनुसंधान और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग,
रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर NTPC? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।